रावण का एक बेटा था जिसका नाम था अहिरावण। ये अहिरावण और महिरावण ये पातालपुरी का राजा था। रावण ने सोचा अब उसी बेटे को बुलाए अपने अहिरावण को। तुलसीदास महाराज जी लिखते हैं रावण आकर्षण मंत्र का जाप करते हैं। मानस में गोस्वामी जी ने लिखा मंत्र आकर्षण जपि दस भाला अहिरावण आयौ तत्काला। आकर्षण मंत्र का जाप किया तो अहिरावण आए। अहिरावण जब आए अहिरावण ने पूछा, रावण ने सारा हाल कह सुनाया। अहिरावण ने सोचा चलो कोई बात नहीं, ये सब वरदानी थे। अहिरावण ने सोचा कोई बात नहीं, मैं दोनों को ले जाऊंगा राम लक्ष्मण को, और मेरे यहाँ पर जो पाताल देवी है वो पाताल देवी इसमें भेंट मांगती है, भेंट चढ़ा दूंगा, भेंट चढ़ा दूंगा। देवी मां ने वरदान अहिरावण को दिया था कि तुझे ना हराएगा कोई, पर छल से कौतुक करके अगर गया कहीं तो फिर ना बचाएगा कोई। आज अहिरावण रात्रि का वक्त, रात्रि के वक्त राम जी के दरबार में राम लक्ष्मण को चुराने गया। देखा चांदनी रात है, चांदनी, विभीषण पहरा लगा रहे हैं, हनुमान जी पहरा लगा रहे हैं, हनुमान का पहरा है, हनुमान जी का पहरा है। चांदनी रात का हरण किया अहिरावण ने। सोचा चांदनी रात अति बाधक है, पहले इसको ही हरना है, फिर जाकर के रामादल में अपना कुछ कौतुक करना है। चांदनी रात का हरण किया, काली रात बन गई और सुबह की बेला है, बिल्कुल सुबह की बेला होने जा रही है। देखिए हनुमान जी का नियम, हनुमान जी का एक नियम है, सारी रात जगते पहरा देते, जब सुबह की बेला आती तो हनुमान को नींद आती। उस समय हनुमान का प्रातः काल उठ करके नाम नहीं लेना चाहिए। तुलसीदास जी ने लिखा मानस में, विभीषण से हनुमान जी खुद ही कहते हैं कि भक्तराज प्रात ले जो नाम हमारा, ताहि न तादिन मिले आहारा। क्योंकि पूरी रात जगते हनुमान जी, और जैसे ही 3:45 बजते हैं 3:30 के बीच में तो उनको झपकियां आने लगती। यही टाइम सोच लिया अहिरावण ने, हनुमान को कुछ सुस्ती लगी, अहिरावण ने विभीषण का भेष बनाया, अंदर चले गए। देख तो लिया हनुमान जी ने कि लगता विभीषण महाराज जा रहे हैं, और जाकर के हनुमान जी सोए, एकदम राम लक्ष्मण को लिया, सीधे त्राट चला गया पाताल पर। अब वहां पर बड़ी तैयारी है देवी मैया का के मठ में बलि चढ़ाने के लिए, बड़ी सजावट। सवेरा हुआ, सब जगह तो देखा भगवान राम लक्ष्मण है ही नहीं। जब है नहीं तो सब व्याकुल होने लगे, ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते एक जगह पर गीधों का कुछ बातचीत करते देखा कि कल पातालपुरी में घोर संग्राम होगा। हनुमान जी ने जमीन पर मारा पैर, जमीन हटी फटी और एकदम पाताल लोग पहुंच गए। और जब पाताल में पहुंचे पुरी में, तो पातालपुरी के मेन गेट पर बाहर ही बाउडर पर एक पहरेदार पहरा लगाता था।
हनुमान जी जब वहां पर पहुंचे, उस पहरेदार ने रोक दिया, बोले ठहर जा, अंदर मत जाना। राह रोक बजरंग की और कहने लगा, निज प्रभु का आदेश, आज नगर में किसी का होना नहीं प्रवेश। वो कहता नहीं कोई जा सकता। हनुमान जी ने कहा क्यों? तेरे स्वामी का है प्रवेश, कोई प्रवेश ना करे, लेकिन मैं जाऊंगा अंदर। तो वो पहरेदार कहने लगा, जानता नहीं है तू मुझे? तो मुझे जानता नहीं मैं किसका बेटा हूं? मैं हनुमान का बेटा हूं, हनुमान का बेटा। जो कहता हूं वही करता हूं, नहीं जाऊंगा, नहीं जाने दूंगा। तो हनुमान जी एकदम चौंक गए। हनुमान का बेटा? कितने हनुमान बन गए, मैं तो अकेले ही हनुमान। हनुमत का बेटा सुनकर चौंके हरि के भक्त, हुआ नहीं मैं तो कभी नारी से अनुरक्त। मैं बाल ब्रह्मचारी, मैं नारी के पास कभी नहीं गया, मेरा बेटा कैसे? हनुमान पूछे नाम तेरा क्या? बोले मेरा नाम है मकरध्वज, मकरध्वज। हनुमान जी वो कहता मेरा नाम मकरध्वज। तो हनुमान कहते कैसे तुम्हारा जन्म हुआ जरा बताना। वो बालक कहता कि हमारे पिताजी हनुमान जी ने एक बार लंका दहन किया था। जिस समय पे लंका दहन किया, सागर में पूंछ बुझाई थी, उस समय पसीने की धारा बहकर समुद्र में आई थी। और उसी पसीने की धार मछली ने उसका पान किया, रह गया गर्भ तत्काल उसे, फिर देव योग से मिला वही मकरध्वज नामक लाल उसे। मेरे पिताजी है हनुमान। तो हनुमान समझ गए हो सकता। हनुमान जी कहते मेरा नाम हनुमान है। तो मकरध्वज कहते हैं पिताजी आप मेरे हैं, मेरा आपका नाम हनुमान, मेरे पिताजी हैं आप, तो आप मुझे बताइए मेरा कर्तव्य क्या है? मकरध्वज ने कहा मेरा कर्तव्य क्या? तो हनुमान जी पहचान गए कि बैरी के आगे अपने कर्तव्य को पूछता तो वास्तव में मेरा बेटा ही होगा। कहने लगे बतला देगा कोई का तुम्हारा अगर कर्तव्य है तो तुम मुझे बाहर रोको नगरी के। हनुमान जी ने कहा तुम्हारा कर्म कहता, तुम्हारा धर्म है मुझे बाहर रोक दो, और मेरा धर्म कहता है कि मैं अंदर जाऊं। इसलिए मेरा और तुम्हारा दोनों का यहाँ पर विशाल का युद्ध होगा। आज दोनों वीर योद्धा युद्ध करते हैं। कारण क्या था? एक मजा हुआ खिलाड़ी था और एक नौसिखिया पुरुष था। अभी हनुमान जी ने मकरध्वज को इतना परास्त किया कि मकरध्वज को लांगूल से बांध करके और वहीं डाल दिया। हनुमान जी अंदर चले गए। अंदर चले गए। हनुमान जी ने राम जी को देखा, चुपचाप बैठे राम लक्ष्मण, बड़ी भीड़ भाड़। तो हनुमान जी ने सोचा यहाँ पर अपना और कोई नहीं, अपना अगर कहीं है तो देवी मैया ही अपनी है, देवी मैया मेरी अपनी है। हनुमान जी देवी मठ में एकदम घुस गए जाकर के, और देवी मठ में जाकर के विनती करते थे सूक्ष्म रूप लेकर के, मैया हे मैया, मैया दुश्मन है सारा जमाना, ओ मैया मेरी हमें ना भुलाना। हमें ना भुलाना। अपने होठों से हुए बेपराए, अपने जो मेरे थे हुए वो पराए।
अपने जो मेरे थे वो हुए हैं पराए, कोई न हमको यहाँ पर अपना दिखाए, कोई न अपना दिखाए। तुम भी मुझे ना भुलाना, ओ मैया मेरी मुझे ना भुलाना। देवी मैया से विनती की और देवी मैया जिस कुड़िल में बैठी थी बोले हमें जगह दे दो। देवी मैया अंदर चली गई और उसी कुड़िल में जो देवी मैया गोटा पट्टा पहन करके रहती थी, उसी गोटा पट्टा को पहन करके हनुमान जी बैठ गए। अब बड़े बड़े माल बने, पकवान पुआ बने, ले जा करके भोग लगाते हैं वो राक्षस लोग। अब जितने भी मिष्ठान और पकवान पूजा पे आते थे, देवी स्वरूप में देवा ही मुंह फाड़ फाड़ के खाते थे। आज राक्षस बड़े प्रसन्न हैं, इसलिए राक्षस सोचते हैं कि आज देवी मैया बिल्कुल प्रसन्न है, सब खाती चली जाती। वहीं पर देवी माँ ने बताया, बेटा हनुमान याद रखना, आई रावण को वही मार पाएगा। उस मंदिर में 5 दीपक जलते थे, एक ऊपर, एक नीचे, एक इधर, एक इधर, एक सम्मुख। 5 दीपक जलते थे, 5। देवी मैया ने कहा, बेटा हनुमान, इस ऐरावण पर वही मार सकता इसे जो एक साथ में इन 5 दीपों को बुझाएगा, वही मार पाएगा। तो हनुमान जी ने कहा, मैया इसकी चिंता ना करो। उसी समय वहीं पर हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया और एक ही फूंक में 5 दीपक बुझा दिए। बोलिए वीर बजरंगबली की।